हेलो दोस्तों, तो हम यूपीएससी के संभावित प्रश्नोत्तरों की बात कर रहे थे। 2026 में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जैसे कि पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने सिंधु घाटी के बारे में जाना, फिर वैदिक युग के बारे में हम लोगों ने जाना, और आज हम बात कर रहे हैं कि जैन और बौद्ध धर्म जो था उनके उदय के कारणों की हमको व्याख्या करनी है। इनका उदय क्यों हुआ? तो आपको जैसा कि मालूम है कि हम लोग मतलब अगर हम वैदिक युग की बात करते हैं तो वैदिक युग में जो है समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। और जो वर्ग थे वो किस आधार पर काम करते थे, उनकी जो व्यवसाय जो था, जैसे ब्राह्मण जो थे वो कर्मकांड करते थे, क्षत्रिय जो थे वो रक्षा का कार्य करते थे, फिर वैश्य जो थे वो व्यापार से जुड़े हुए थे, और बाकी जो कृषि भी करते थे, और साथ साथ में जो शूद्र थे वो सहयोग और सफाई और जैसे जो अन्य काम होते हैं वो काम करते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे समाज में जैसे उत्तर वैदिक काल आया, उसके बाद में उसमें समाज में बहुत कट्टरता आ गई। जो वर्ण व्यवस्था थी उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसे उसी वर्ण का जो है पालन करना पड़ेगा, उसी में रहना पड़ेगा, उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, समाज में जब किसी को कोई कार्य करने की जब छूट नहीं रहती है तो असंतोष उसमें उत्पन्न होता है। तो वही असंतोष धीरे धीरे उस समाज में व्याप्त हुआ, और उसी असंतोष की वजह से समाज की कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई। तो हम थोड़ा सा इसका परिचय समझ लेते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का परिचय हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में अनेक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। वैदिक काल में बढ़ती हुई जटिलता, सामाजिक असमानता और कर्मकांडों के कारण समाज में असंतोष व्याप्त था। इसी पृष्ठभूमि में जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने सरल और नैतिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो वैदिक धर्म में जो कर्मकांड था उसकी जटिलता। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, बलि और धार्मिक जटिल अनुष्ठानों का अत्यधिक महत्व बढ़ गया था। इन्हीं कर्मकांडों को लेकर के ब्राह्मण जो थे वो ही ये कर्मकांड कर सकते थे, जिससे सामान्य लोगों के लिए धर्म का पालन बहुत कठिन हो गया था। इसीलिए सरल और सुलभ धर्म की तलाश में लोग जुट गए थे। वर्ण व्यवस्था की कठोरता। तो समाज में वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे बहुत कठोर हो गई थी। जन्म आधारित वो उसे बना दिया गया था। शूद्रों और निम्न वर्गों के जो लोग थे उनको सामाजिक सम्मान नहीं मिलता था। जैन और बौद्ध धर्म ने समानता और नैतिकता को बल दिया, और इससे धर्म जो था वो जन सामान्य में लोकप्रिय हो गया। अब आर्थिक परिवर्तन कैसे हुए? तो इस काल में कृषि, व्यापार, नगरों का विकास हो रहा था। व्यापारी और वैश्य समाज की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन वैदिक धर्म में उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता था, और इसीलिए जैन और बौद्ध धर्म में उनका झुकाव उनका बढ़ा, और उनकी कुछ शिक्षाएं जैसे अहिंसा, सत्य और नैतिक व्यापार को उन्होंने महत्व दिया। इसलिए व्यापारिक वर्ग को इस धर्म ने बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया, महत्व दिया, समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि नए राजनीतिक परिवर्तन भी हुए उस समय में। तो महाजनपदों और बड़े राज्यों का उस समय में उदय हो रहा था। शासकों को ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो सामाजिक स्थिरता और नैतिकता को बढ़ावा दें, और इसीलिए कई शासकों ने इस धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। फिर सरल और व्यवहारिक शिक्षाएं इसमें थीं। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरल आचार संहिता थी। अहिंसा और मध्यम मार्ग और नैतिक जीवन पर उन्होंने बल दिया था, और इन्हीं शिक्षाओं को सामान्य और तरीके से लोग समझ सकते थे और अपना भी सकते थे। तो इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक परिवर्तनों ने जैन और बौद्ध धर्म के उदय के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो थी वो उत्पन्न की थी। इन धर्मों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी, साथ साथ में अहिंसा, करुणा, समानता जैसे मूल्यों को भी इसमें प्रोत्साहन मिला। तो इसी का प्रभाव है कि आज हमारी भारतीय संस्कृति में भी इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो ये उम्मीद है आपको ये मेरा प्रश्नोत्तरी का जो सेशन है हम आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं इसका वो डाल दूँगी, डिटेल डाल दूँगी। तो आप चाहें तो इसको वहाँ से भी अपने नोट्स में ले सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।